कि क्या मकसद है प्रश्न? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। बेसिकली कोविड की जो महामारी चल रही है उसके निस्बत से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक ऑर्डर पास किया 50% जो बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट है वो बंद रहेंगी। और जब हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से जो बुलावा आया और हम मीटिंग में शामिल हो गए और मीटिंग में यही कहा गया कि 50% बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बंद रहनी चाहिए। और हमने कहा कि ठीक है, इस बीमारी को रोकने के लिए हमें भी एज ट्रेडर या एज एक आम शहरी का हक बनता है कि हम अपना रोल निभाएं। और हमने एक रोस्टर तैयार किया उनकी डायरेक्शन पे, जो रोस्टर बिल्कुल सही और बहुत ही मुफीद रह सकता था। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज के डेट में, आज दूसरा दिन है उसका, आज के डेट में मुझे लग रहा है कि उसका कोई खातिर खा नतीजा नहीं आ रहा है, क्योंकि शायद पब्लिक जो है वो बराबर वही है जो इससे पहले यहाँ पे उमड़ आती थी। आप देखिए, आप लोगों ने भी बाज़ार में चक्कर लगाया होगा, आप देखिए कि पब्लिक कम नहीं हो रही है। और अगर ये पब्लिक जो है ये इससे पहले डिस्ट्रीब्यूट होती थी 4000 दुकानों में, अब ये 2000 दुकानों में ही महदूद रह गई। और मुझे नहीं लग रहा है कि इसका कोई मकसद निकल रहा है और शायद ट्रेड को ही स्कैप गोट बनाया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इस अपील से, जो हम अपील लेफ्टिनेंट गवर्नर या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से करने जा रहे हैं, कि इसका कोई दूसरा ऑप्शन निकालिए, इस पे गौर कीजिए कि क्या वाकई जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो हम लोग सफ़र कर रहे हैं या बंद रख रहे हैं अपनी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, क्या वाकई इससे कोविड का फैलाव रुकता है? नहीं, इससे इसमें कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकल रहा है। और इनफैक्ट ये बढ़ ही जाएगा, क्योंकि ये जो पब्लिक है ये एक साइड में मतलब 50% दुकानों में चली जाती है और उस भीड़ से इस कोविड बीमारी का फैलाव ज़्यादा होगा। हम एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि इस पे गौर किया जाए, ताकि जो मकसद है वो सामने आ जाए। आप चाहते हैं कि जो ऑड इवन पॉलिसी है उससे खातिर खा नतीजे जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर एक साइड बंद था दूसरी साइड से खुला था, तो आप कह रहे हैं कि अब जो ज़्यादा लोगों की भीड़ है वो दूसरे साइड में जाती है, वो कोविड का फैलाव ज़्यादा हो सकता है। बिल्कुल, मैं सबसे पहले मतलब उन लोगों का ये फ़र्ज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउ टू curb the कोविड स्प्रेडिंग ऑफ कोविड। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस चीज़ का खातिर खा निकल रहा है। जो दुकानें हमारी बंद रह गई और बाज़ार में वही भीड़ है, वही लोग हैं और वही लोग इन्हीं 50% दुकानों में चली जाती है अपनी शॉपिंग के लिए, और इससे ज़्यादा फैलाव ही होगा और कम नहीं। शौकत साहब, क्या आपको लग रहा है कोई अल्टरनेट ऑप्शन है आपके लिए, आपने सोचा है? ये बेसिकली ये गवर्नमेंट का काम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, और हम इसमें कुछ सजेशन नहीं दे पा रहे हैं हम। लेकिन हमारी सिर्फ इतनी डिमांड है कि, और रिक्वेस्ट भी है कि हमें ही बलि का बकरा मत बनाइए। हमने अपनी तरफ से उनको सपोर्ट किया, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला, हमने रोस्टर तैयार किया, रोस्टर इम्प्लीमेंट भी हो गया और आज दूसरा दिन है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। अगर आप लोगों को भी कहा जाएगा कि आप सजेशंस के लिए आइए, सामने आइए, कुछ नया अल्टरनेट ऑप्शन बना के आप भी तजवीज़ दीजिए, तो आप क्या उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। उस वक्त हमारी एक कमेटी बैठी हुई है, हम भी फैसला ले लेंगे जब हम एडमिनिस्ट्रेशन हमें की तरफ से हमारा कोई बुलावा आएगा और हमें मीटिंग में शमूलियत करने को कहा जाएगा। हम भी अपनी तरफ से डिस्कस करके वो सजेशन उनके सामने रखेंगे। अगर इंतजामिया ने कोई फैसला नहीं लिया आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी, ऐसा कोई नहीं, तो आपका क्या स्टैंड रहेगा आने वाले वक्त में? हम जो भी
कश्मीर डिवीज़न, मैं कश्मीर डिवीज़न या स्टेट लेवल पे, यूटी लेवल पे सारे जो हमारे ट्रेडर्स फेडरेशन के जुम्मा है, जो भी हेड्स है, उनके साथ मैं बात करने जा रहा हूं। जो भी वो उनका डिसीजन होगा, जो हमारे हेड यहाँ पे है कश्मीर में मोहम्मद यासीन खान साहब, जो भी उनका डिसीजन होगा वो हम भी उसी डिसीजन पे चलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।